हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर डिविडेंड्स में सेल प्रोसीड्स को समझेंगे। ओके, सेल प्रोसीड्स को पढ़ेंगे। सेल प्रोसीड कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स को बेचना पड़ता है। तो शेयर को बेचने से हमें जो अमाउंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल प्रोसीड्स बोलते हैं। उस अमाउंट को सेल प्रोसीड बोला जाता है। ओके, कई बार जो शेयर्स होते हैं वह अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, ओल्ड शेयर, तो हम उन शेयर्स को बेच के कुछ नए शेयर्स खरीदते हैं। ओल्ड शेयर्स को सेल करने पर हमें जो अमाउंट मिलता है वो सेल प्रोसीड कहलाता है, और वह सेल प्रोसीड से हम नए शेयर्स को खरीदते हैं। तो नए शेयर के लिए वह क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, नाउ सेल प्रोसीड्स पार्ट 2। अच्छा, जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 देखें। सेल प्रोसीड्स, इफ अ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर्स देन टोटल अमाउंट ऑफ मनी obtained after selling the shares is called sell proceeds. Sell proceeds equal to market value of one share into number of shares, market value into n. Sell proceeds न्यू शेयर के लिए, for new share sell proceeds इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट सेल प्रोसीड से हमें जो अमाउंट मिलता है वो न्यू शेयर्स के लिए, जो हम न्यू शेयर्स परचेज करते हैं उसके लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, आर्टिकल्स को समझते हैं। नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड सेल्स देन व्हेन दे आर एट अ प्रीमियम ऑफ 60%, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड in shares of nominal value ₹50 quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. Calculate first the sell proceed, second the number of share he buy, and third his annual dividend from the share. मिस्टर शर्मा है 60 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 60। ओके, इससे पता चलता है हमें नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 60। इससे जानकारी मिल रही है मिस्टर शर्मा है 60 शेयर्स, सो नंबर ऑफ शेयर 60 हो गए। ओके, ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है? नॉमिनल वैल्यू ₹100 दी हुई है, वो हमें इससे जानकारी मिल रही है। जो शेयर्स हैं, ओल्ड शेयर्स हैं, उससे नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100। ओके, एंड सेल्स देन व्हेन दे आर एट प्रीमियम ऑफ 60%। प्रीमियम कितना दिया हुआ है? प्रीमियम दिया हुआ है 60%। प्रीमियम 60% दिया हुआ है। ओके, जब प्रीमियम 60% था तब उन्होंने उसको क्या किया? बेच दिया। ओके, अब नॉमिनल देखो, हम क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है, मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? मार्केट वैल्यू इक्वल टू होता है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, दिस इज द मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। अब यहाँ पर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है? ₹100 प्लस 60% ऑफ 100। ओके, 100 प्लस 60% ऑफ 100, तो दिस वन इज क्या हो जाएगा? ये दिस हो जाएगा 100 प्लस 60/100 इंटू 100, तो दिस इज ₹160। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई उसकी? ₹160 आ गई। यहाँ पर प्रीमियम परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम फेस वैल्यू के परसेंटेज में उसको निकाल लेंगे। अब सेल प्रोसीड, ओके, सेल प्रोसीड हो जाएगा अपना सेल प्रोसीड्स ओल्ड शेयर जो बेचने पर हमें जो पेमेंट मिलता है
जो अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्रोसीड्स बोलते हैं। ओके, तो सेल प्रोसीड्स हो जाएगा एन इंटू मार्केट वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। एन कितना है 60, मार्केट वैल्यू कितना है 160। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेल प्रोसीड्स हो जाएगा। तो 9600 अपना क्या आ गया, सेल प्रोसीड आ गया। ओके, ही इन्वेस्ट, अब इसको 9600 इस सेल प्रोसीड्स को क्या किया उसने, इन्वेस्ट किया। द प्रोसीड इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नाउ न्यू शेयर। ओके, अब हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर, हम इसको लेंगे सेकंड बार, द नंबर ऑफ शेयर ही बाय, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय। ओके, इनको बेच के उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर को खरीदा है। तो सबसे पहले इन्वेस्ट प्रोसीड इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू ये न्यू हो जाएगा, न्यू शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹50 दी हुई है। ओके, न्यू शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹50 दी हुई है। इससे हमें जानकारी मिलती है। कोटेड एट 4% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट दिया हुआ है 4%, कितना दिया हुआ है 4% डिस्काउंट। से हम मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू, हम उसको फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, न्यू माइनस 4% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दिस इज 50 माइनस 4% ऑफ 50, तो 50 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू 50, दिस इज 50 माइनस 2 इक्वल टू ₹48। कितना हो जाएगा, ₹48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ₹48 हो गया मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर पूछा गया है, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाय, तो नंबर ऑफ शेयर यहां पर क्या होगा, एन, न्यू शेयर है, नंबर ऑफ शेयर होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट होगा सेल प्रोसीड्स, उसने इन शेयर से खरीदा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 9600 अपॉन 40, तो ये आ जाएगा 200। नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 200, नए नंबर ऑफ शेयर उसने कितने खरीदे, 200 शेयर्स को खरीदा। थर्ड, हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर। एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम का क्या फार्मूला होता है, एन इंटू फेस वैल्यू इंटू डी अपॉन 100, एन इंटू फेस वैल्यू। ये हम न्यू शेयर के लिए लेंगे, जो नए शेयर खरीदे गए हैं उनके लिए लेंगे। तो यहाँ पर देखो एन कितना हो जाएगा, एन है 200, कितना है 200, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू दी हुई है 50, कितनी दी हुई है 50। ओके, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 18%। ओके, दिस इज 18 अपॉन, ओके 0 से 0 कटा, दिस इज ₹1800, ₹1800 क्या आ गया, एनुअल डिविडेंड आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले पर्सन ने अपने ओल्ड शेयर को बेचा, ओल्ड शेयर जितने रुपए में बेचा गया वह क्या कहलाता है, सेल प्रोसीड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड यहाँ पर कितना आया 9600। अब इन रुपए को उसने इन्वेस्ट किया न्यू शेयर खरीदने में, नए शेयर खरीदने में उसने इन्वेस्टमेंट किया। नए शेयर की नॉमिनल वैल्यू 50 है और वो 4% डिस्काउंट पे हमें मिल रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू निकाल ली गई। मार्केट वैल्यू कितनी आई, 40 आई। नंबर ऑफ न्यू शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 9600 अपॉन 48 इक्वल टू 200। अब हमें न्यू शेयर से कितना एनुअल डिविडेंड मिला, कितना एनुअल इनकम मिला, so this is n into face value into d upon 100, 200 into 50 into 18 upon 100 equal to ₹1800 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, विवेक इन्वेस्ट ₹4500 in 8% ₹10 shares
at rupees 15. He sells the share when the price rises to rupees 30 and invests the proceeds in 12% rupees 100 shares at rupees 125. Calculate first sell proceeds. Okay. सबसे हम सेल प्रोसीड को फाइंड आउट करते हैं. सेल प्रोसीड्स. ओके. विवेक इन्वेस्ट रुपीज 45,000 इन 8% इन्वेस्टमेंट. ओल्ड के लिए निकाल रहे हैं हमें. किसके लिए है? ओल्ड के लिए. ओके. कितना है इन्वेस्टमेंट? रुपीज 4,500 इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. ठीक है. इससे हमें पता चलता है इन 8% डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है? डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 8%. कितना दिया हुआ है डिविडेंड परसेंट? 8%. ओके. इससे हमें जानकारी मिलती है रुपीज 100 शेयर. मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 10 शेयर एट रुपीज 50. मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? रुपीज 15 दी हुई है. ओके. विवेक इन्वेस्ट रुपीज 4,500. तो इन्वेस्टमेंट हो गया इन 8%. एक डिविडेंड परसेंट हो गया 8%. रुपीज 10 शेयर, दिस इज नॉमिनल वैल्यू एट रुपीज 15. दिस इज मार्केट. ओके. अंडरस्टूड. अब हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करते हैं. ओके. तो देखो नंबर ऑफ शेयर एंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट. 4500 4,500 अपॉन 15. दिस इज 300. नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 300 आ गए. ओके. सेल प्रोसीड्स. अब नंबर ऑफ शेयर 300 आ गए तो हम सेल प्रोसीड्स को फाइंड आउट कर ले. सेल प्रोसीड्स यही होगा जो 8% रुपीज 10 से ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस राइज टू रुपीज 30. अब न्यू जब प्राइस 30 हो गई, क्या हो गई? 30 हो गई. प्राइस कितनी हो गई? 30. जब शेयर की प्राइस 30 हो गई तो उसने उसको क्या किया? सेल कर दिया. तो सेल प्रोसीड्स हो जाएगा 300 इंटू 30. कितना हो जाएगा? 300 इंटू 30 इक्वल टू रुपीज 9,000 हो गया. शेयर्स का प्राइस जब रुपीज 30 हो गया तो उसने क्या किया? उसे सेल कर दिया. तो सेल प्रोसीड हो गया रुपीज 9,000. ओके. अंडरस्टूड. सेकेंड, द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर ही वाज. अब देखो एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 12% रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 125. जब वो शेयर 125 रुपीज में मिल रहे थे तो उन शेयर को उसने क्या किया? खरीदा. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना है. एंड न्यू शेयर उसने कितने खरीदे? तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सेल प्रोसीड्स होगा. आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सेल प्रोसीड्स होगा. और मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? रुपीज 125 दी हुई है न्यू शेयर्स की. रुपीज 125 मार्केट वैल्यू दी हुई है. तो 125 दिया गया. ओके. अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे. दिस इज 9 इंटू 1000 अपॉन 125. तो ये 8 आएगा. तो 72 क्या हो? एनुअल इनकम में क्या चेंज हुआ? तो न्यू एनुअल इनकम न्यू माइनस एनुअल इनकम ओल्ड. अब एनुअल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वह होता है n इंटू फेस वैल्यू इंटू d% अपॉन 100. ये एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है n इंटू फेस वैल्यू इंटू d% अपॉन 100. ओके. अब न्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? हम न्यू के लिए निकाल रहे हैं. न्यू के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 72 है.
फेस वैल्यू कितना है न्यू के लिए? न्यू के लिए फेस वैल्यू है ₹100 शेयर। और डिविडेंड परसेंट कितना है? 12% है न्यू के लिए। ओल्ड के लिए एन कितना है? 300 है। फेस वैल्यू कितना है? ₹10 है। एंड डिविडेंड परसेंट कितना है? 8 है। ओके, अब हम इसको पुट करते हैं। देखो न्यू के लिए एन 72, फेस वैल्यू 100, डी परसेंट 12/100 माइनस ओल्ड, नंबर ऑफ शेयर 300, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड परसेंट 8/100। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो गया। 72 into 12 माइनस 30 into 8, so this is 444 minus 240 equal to ₹504। तो थर्ड में उसने पूछा है आपसे द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड। इनकम चेंज क्या चेंज होगी? एनुअल इनकम फ्रॉम न्यू शेयर माइनस एनुअल इनकम फ्रॉम ओल्ड शेयर। एनुअल इनकम का फार्मूला होता है एन इंटू फेस वैल्यू इंटू डी परसेंट अपॉन 100। न्यू शेयर्स के लिए एन हमने कितना फाइंड आउट किया? 72 फाइंड आउट किया। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है न्यू शेयर का? फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹100 एंड डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है न्यू शेयर के लिए? 12% दिया हुआ है। ओल्ड शेयर के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 300 है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? नॉमिनल वैल्यू 10 एंड डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे एन 72 है, न्यू शेयर्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 12/100 दिस इज डिविडेंड परसेंट माइनस न्यू शेयर्स के लिए। ओल्ड शेयर्स के लिए एन 300 इंटू 10 इंटू 8/100। सो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया? ₹504 आ गया। ओके।